नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फसल बोले तो फसल दो, यानी कि खरीफ फसल और एक होती है रबी फसल। और इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग पूछी ही जाती है, तो क्यों ना इसे हम एक जुगाड़ के माध्यम से याद कर ले। तो विश्वास करिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं एक ऐसे देसी जुगाड़ लाया हूँ इस पर, जिसे मैंने बहुत ही मेहनत करके इसे सेट करा है। मुझे विश्वास है कि ये जुगाड़ आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपका ये खरीफ फसल हो या रबी फसल हो, इसकी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और ये जुगाड़ के माध्यम से आपको याद हो जाएगी। तो चलते हैं। फसल दो है, यानी कि एक हो गया आपको खरीफ फसल, और इधर हम लिख देते हैं आपको रबी फसल। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल देखिए, खरीफ ये आपको अरबी भाषा में खरीफ को पतझड़ कहा जाता है। पतझड़ अर्थात पतझड़ में ये फसल खरीफ फसल तैयार हो जाती है। तैयार बोले तो बनकर तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, इसलिए इस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। ये आपको खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई महीना में बोई जाती है और आपको ये अक्टूबर नवंबर महीना में काट ली जाती है। यानी कि जिस समय में जब पतझड़ होती है, पतझड़ बोले तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे पेड़ पौधे से सारे पत्ते जब गिरने लगता है तो उस समय में इस फसल को क्या करा जाता है, काट लिया जाता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं खरीफ फसल कौन कौन है, इसे हम लिख लेते हैं और फिर इसे हम जुगाड़ के माध्यम से आप लोग को बता देंगे, तो आप लोग उसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमने खरीफ फसल को लिख लिया है कि खरीफ फसल कौन कौन है, जैसे कि बाजरा, सोयाबीन, कपास, धान, गन्ना, मक्का, कुल्थी, ज्वार, तुअर, मूंग, मूंगफली, जूट, उड़द। इन सारे को अगर आप याद रखोगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है खरीफ फसल और रबी फसल में। तो आप इसे जुगाड़ के माध्यम से आप याद कर लीजिए, कभी भी जीवन में ना भूलिएगा। जैसे देखिए, इसे अगर हम सेट करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिएगा, वास्को डी गामा को ज्वार, तुम मैं जूटो उड़ो। यानी कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वास्को डी गामा को ज्वार, तुम मैं जूटो उड़ो। तो हमने इस जुगाड़ को लिख दिया। अब इस पे सेट करते हैं कि कौन सा खरीफ फसल किस पे सेट होगा। जैसे देखिए, बहुत ही आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, बा बोले तो बाजरा। इसके बाद देखिए आधा सौ, इसका मतलब हो गया आपको सोयाबीन। 100 बोले तो सोयाबीन। इसके बाद देखिए इधर को जो है आपको ये हो जाएगा कपास, यानी कि हर एक शब्द का मीनिंग है कपास। इसके बाद देखिए डी फॉर DHAN, धान बोले तो आप समझ गए होंगे, चावल, है ना। इसके बाद देखिए गा, यानी कि गन्ना। इसके बाद देखिए ये माँ जो है, इसका मतलब समझ आइए मक्का। आ बोले तो बाजरा, आधा सौ सोयाबीन, को बोले तो कपास, डी धान चावल, गा बोले तो गन्ना, माँ बोले तो मक्का। इसके बाद देखिए इस को का मतलब हो गया आपको कुल्थी दाल होती है। ये ज्वार, ये तो ऑलरेडी यही है, ज्वार एक फसल ही होती है। इसके बाद देखिए तू बोले तो तुअर का दाल होता है। इसके बाद देखिए मौ बोले तो मूंग। इसके बाद देखिए एक मौ का मतलब हो गया आपको मूंगफली।
एक होता है मूंग, एक होता है मूंगफली, ये दोनों अलग अलग है। इसके बाद देखिए जूटो, जूटो ये तो क्लियर ही है जूट, और उरो ये आपको उड़द, उड़द की भी दाल होती है। तो आप जैसे देखिए वास्को डी गामा को ज्वार, तुम मैं जूटो उड़ो, वास्को डी गामा को ज्वार, तुम मैं जूटो और उड़ो, वास्को डी गामा को ज्वार, तुम मैं जूटो उड़ो। जैसे देखिए बा बोले तो बाजरा, सौ बोले तो सोयाबीन, कौ बोले तो कपास, डी बोले तो धान चावल, गा बोले तो गन्ना, मौ बोले तो मक्का, कु बोले तो कुल्थी, ज्वार ज्वार है, तुअर हो गया, मौ हो गया मूंग, मैं हो गया मूंगफली, जूटो यानी जूट, उड़ो बोले तो उड़द। आप इसे इस तरीका से अगर 2-4 बार अगर आप देख लेते हैं, इसे बढ़िया से अगर समझ जाते हैं, आप लिखने की भी कोशिश करें, इससे रिलेटेड कोई भी खरीफ फसल अगर एग्जाम में अगर पूछ दे तो आपसे ये प्रश्न कदापि नहीं छूट सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पसंद आया होगा ये जुगाड़। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, रबी फसल के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।